तो यह कृपालु अन्याय दयामय वेदन न्याय बताय कहो हरि। तो महाराज ये तो सरासर अन्याय है। हाँ, ऐसा ऐसा करते हैं आप उन शरणागतों के लिए, और बाकी लोगों से न्यूट्रल रहते हैं, उदासीन रहते हैं, चुपचाप उनके आइडियाज नोट करके और बस अच्छे का अच्छा, बुरे का फल, बुरा फल दे देते हैं। उनके लिए कानून है, अवश्य ही भोगना पड़ेगा। और शरणागतों के लिए अपना वो कोई अपराध भी कर दे तो भी आप उस पर ध्यान नहीं देते। हाँ, गर्भस्थ शिशु ज्यों गोविंद राधे, निज लात मारे मातु हंसी के भुला दे। पेट में जब बच्चा होता है और बड़ा हो जाता है, पूरा शरीर उसका पनप गया, तो लात चलाता है अंदर, तो पैर चलाता है, तो माँ के पेट में धक्का लगता है, बच्चे की लात लगती है, उसको पता चलता है ये लात चला रहा है। लेकिन कोई भी माँ गुस्सा नहीं करती कि ये देखो मेरे ऊपर, माँ के ऊपर लात चला रहा है, कोई गुस्सा नहीं करती। वरना तो बच्चा पैदा हो तो तुरंत उसका गला घोट दे बदले में माँ, क्या होगा फिर। लेकिन किसी माँ ने आज तक ऐसा नहीं किया, कोई माँ उसको अपराध नहीं मानती। ऐसे ही हरि भी गोविंद राधे, प्रपन्न के अपराध पे ध्यान ना दे। शरणागत के अपराधों पर भगवान कोई ध्यान नहीं देते। देखो, जिस अपराध के लिए उन्होंने बाली को मारा कि तुमने भाई की पत्नी में दुर्भावना की, उसको अपनी बीवी बना लिया, वही अपराध सुग्रीव ने किया। बड़े भाई की पत्नी, बाली की पत्नी तारा को अपनी श्रीमती बना लिया। वही अपराध विभीषण ने किया, बड़े भाई रावण की पत्नी मंदोदरी को अपनी बीवी बना लिया। लेकिन भगवान ने स्वप्न में भी ध्यान नहीं दिया। सोई कर तूती विभीषण केरी, सपने हूं सो न राम ही हेरी। स्वप्न में भी एक बार भी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। और इसके अलावा बाकी जितनी मैंने बातें बताई वो अलग से करते हैं शरणागत के लिए। तो महाराज ये तो सरासर अन्याय है आपका, और वेदों में ये न्याय बताया गया है। तो ये बात मेरी तो समझ में नहीं आती। हाँ, इतना अन्याय आप करते हैं और फिर भी आपको न्यायी कहा गया है वेदों शास्त्र में। भगवान ने कहा देखो एक बात बताओ, तुम जो कहते हो हम स्वीकार करते हैं, तो इसका मतलब महाराज आप अन्यायी हैं। देखो, अन्याय दो प्रकार का होता है। एक अन्याय वो होता है जिसमें किसी का नुकसान हो, अहित हो, और एक अन्याय होता है जिसमें किसी का लाभ हो। तो मैं जो अन्याय करता हूं, जो तुमने मेरे अन्याय गिनाए हैं इतने सारे, इसमें किसी का नुकसान तो नहीं होता ना। जिनके साथ मैंने ऐसा किया, अन्याय किया, तुलसी सूर मीरा आदि के साथ जो तुम कह रहे हो अन्याय है, तो इसमें उनका कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना, उनका लाभ हुआ ना। हाँ, तो फिर इसमें तुम्हें आपत्ति क्यों है? महाराज, आपत्ति केवल इतनी है कि आप सबके साथ ऐसा क्यों नहीं करते? ये सब रियायतें आप सबको क्यों नहीं देते? हमें केवल इतना सा ऑब्जेक्शन है। तो भगवान ने कहा देखो ऐसा है, तुमने कानून का कोई ज्ञान नहीं प्राप्त किया। कानून वानून समझते हो कुछ? संसार के ही कानून। देखो, संसार में भी जो कानून होता है, तो कानून में एक सब सेक्शन भी होता है। जैसे ये कानून है कि अगर किसी ने किसी की हत्या कर दी तो उसके ऊपर दफा 302 लागू हो जाएगी, उसको फांसी होगी।
ये कानून है। लेकिन इस कानून में एक सब सेक्शन भी होता है। सब सेक्शन क्या? अगर ये सिद्ध हो जाए, प्रमाणित हो जाए कि इसकी मंशा नहीं थी मारने की, ये एक्सीडेंटली हो गया, उसने इसके ऊपर छुरे से वार किया, रात को सो रहा था अपने घर में, तो इसने अपने बचाव में एक घूंसा मारा उसको, अब बाई चांस वो गलत जगह पे लग गया और एक ही घूंसे में वो मर गया, तो मैं क्या करूं? भाई मैं उसकी कोई हत्या नहीं करना चाहता था, लेकिन कोई आदमी मुझसे मेरे ऊपर आकर के रात के 2 बजे चाकू से हमला कर रहा है, तो क्या मैं घूंसे से भी अपना बचाव न करूं? अब एक ही घूंसे में वो मर जाए तो मैं क्या करूं? यानी अगर ये सिद्ध हो जाए कोर्ट में कि हत्या तो इससे हुई, ये ठीक है, वो एडमिट कर रहा है, लेकिन ये मारना चाहता नहीं था, ये तो खाली अपना बचाव करना चाहता था, तो देखो उसके ऊपर दफा 302 लागू नहीं होती, उसको फांसी वासी नहीं होती। ये सब सेक्शन है, यानी ये भी कानून के अंतर्गत है, ये कानून से बाहर नहीं है। तो ऐसे ही तुम कहते हो कि मैंने इतना अन्याय किया शरणागतों के साथ, फिर भी वेदों ने उसको न्याय क्यों बताया है? तो ये न्याय है, इसीलिए इसको न्याय बताया है, क्योंकि मेरा ये कानून है कि जो जीव जो कर्म करेगा उसको उसका फल भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। लेकिन ये आया सब सेक्शन, लेकिन अगर कोई मेरे शरणागत हो जाएगा तो मैं उसके अनंतानंत जन्मों के पापों को क्षमा कर दूंगा, अनंत काल के लिए उसका ठेका ले लूंगा, उसकी त्रिगुण त्रिकर्म त्रिताप पंचकोश पंचक्लेश आदि की निवृत्ति कर दूंगा, उसको अपना दिव्य ज्ञान दिव्यानंद परमानंद ये सब दे दूंगा, उसको अपना लोक दे दूंगा, अनंत काल के लिए उसका दास बन जाऊंगा, उसके पीछे पीछे चलूंगा। ये सब कानून के अंतर्गत है, उस सब सेक्शन के अंतर्गत है, और ये मैंने कानून अपना बता दिया है शास्त्रों में। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। गीता 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। गीता 12वें अध्याय का 6वां एवं 7वां श्लोक। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तो तेषाम नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। यानी मैं समदर्शी हूं, ये ठीक है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, लेकिन ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। जो मेरी शरण में आते हैं उनके लिए मैं हजारों रियायतें करता हूं। तो ये कानून के अंतर्गत है। तुम मामेकम शरणम ब्रज ये शर्त पूरी कर दो तो फिर अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तुम तेषाम नित्याभियुक्तानाम ये शर्त पूरी कर दो तो फिर योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं तुम्हारा योगक्षेम वहन करूंगा। ये कानून के बाहर कहां है? अरे कानून के बाहर तो तब हो, अन्याय तो तब हो जब कोई ये शर्त पूरी कर दे तुलसी सूर मीरा आदि की तरह, और फिर भी मैं उस पर कृपा न करूं, तब उसको ये कहने का अधिकार है कि आप अन्यायी हैं, उस पर आपने कृपा कर दी और वही शर्त हमने पूरी की तो हम पर कृपा नहीं की, तब तो अन्याय कहा जाए। लेकिन जब हमारा कानून सबके लिए एक सा है, क्योंकि मैं समदर्शी हूं, जो भी मेरी शरण में आएगा मैं उस पर ये सब कृपाएं करूंगा, तो अगर किसी को ये सब रियायतें चाहिए, ये सब कृपाएं चाहिए, तो उसको मेरी शरण में आ जाना चाहिए। क्यों नहीं आया वो, ये उसकी गलती है। अरे मेरा कानून तो सबके लिए एक सा है, क्योंकि मैं समदर्शी हूं, न्यायी हूं, कोई भी हो वो। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये स्युः पाप योनयः स्त्रियो वैश्यास् तथा शूद्रास्
ते पियांति परांगतिम। गीता 9वें अध्याय का 32वां श्लोक। कोई भी हो, पुंस्त्वे स्त्रीत्वे विशेषो वा जाति नामाश्रमादयः न कारणम मद्भजने भक्तिरेव हि कारणम। कोई भी हो, सबके लिए एक कानून है। पुरुष नपुंसक नारी नर जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। तो अगर किसी को मेरे इस कानून से, मेरी इन रियायतों से लाभ उठाना है, ये सब कृपाएं चाहिए, तो फिर वो मेरी शरण में आ जाए। सीधी सीधी बात है। तो ये अन्याय कहां हुआ? तो ये जानता तो भक्त भी है, लेकिन उजागर करने के लिए रसिकता की भाषा में और इस तरह से उन्होंने भगवान की कृपाओं को अन्याय के रूप में उजागर किया है। तो कहते हैं महाराज ये तो मैं भी जानता हूं, मैं तो ऐसे ही परिहास कर रहा था आपसे। तो कहने का अभिप्राय ये है कि शरणागत होते ही भगवान की तत्काल कृपा होती है, तुरंत कृपा होती है। और इतनी कृपाएं होती हैं, अरे कौन सी कृपा नहीं होती शरणागत के ऊपर भगवान की। ये तो हल्का फुल्का आइडिया दिया गया है आपको। संक्षेप में आप यूं समझ लीजिए कि शरणागत का भगवान के लिए इतना ऊंचा स्थान है कि आप कह सकते हैं जिसको कि सबसे पहला स्थान है शरणागत का। कोई मां नहीं, बाप नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं, सब नाते रिश्ते सब खत्म शरणागत के आगे। पहला स्थान है शरणागत का भगवान के लिए, महापुरुष के लिए। एक कथानक आपको बताएं, कोई कहानी नहीं है, इतिहास है, वास्तविक घटना। महाभारत में वर्णन है कि एक गालव मुनि थे, बहुत बड़े सिद्ध मुनि। तो वो एक बार सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे, अंजलि में पानी लेकर के अर्घ्य दे रहे थे सूर्य को वेद मंत्रों के द्वारा। तो उसी समय एक गंधर्व जिसका नाम चित्रसेन था, वो आकाश मार्ग से जा रहा था। तो उसने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया और उसने पीक थूकी। तो बाई चांस नीचे गालव मुनि की अंजलि में जो पानी था उसमें जाके गिरी हुई। संयोग की बात है। अब गालव मुनि तो सूर्य को अर्घ्य देने जा रहे थे, तो उनको तो क्रोध से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। वो उन्हें देखा कि किसने बदतमीजी की है, देखा ये चित्रसेन जा रहा है, गंधर्व जा रहा है। तो बड़े क्रोध में अपना उसी समय श्री कृष्ण के पास गए और अपना उनसे बोले बड़े गुस्से में, देखिए कैसी बदतमीजी की है उसने। ऐसे ऐसे बदतमीजों को आप ये देवता बना देते हैं, गंधर्व बना देते हैं, और ऐसा ऐसा किया है उसने। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब गालव मुनि का क्रोध देखा तो उन्होंने कहा, हाँ गलती की है उसने, और मैं 24 घंटे के अंदर चित्रसेन को समाप्त कर दूंगा, मार दूंगा। क्योंकि गालव मुनि का मामला है। अरे बेचारी ने अनजाने में किया है, कोई जानबूझ के तो नहीं किया, देखा नहीं उसने, बाई चांस हो गया ऐसा। लेकिन अब ये सब नहीं देखा जाएगा, क्योंकि गालव मुनि का स्पेशल केस है, ये उनका मामला है। तो भगवान ने कहा कि हाँ ठीक है, 24 घंटे में हम चित्रसेन का वध कर देंगे। अब नारद जी ने कहा कि ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, निरपराध मारा जा रहा है चित्रसेन बेचारा। तो चित्रसेन के पास गए नारद जी। चित्रसेन ने कहा, बचाइए महाराज, ये तो क्या मुसीबत आ गई बिना किसी अपराध के हमारे ऊपर। नारद जी ने कहा, हाँ बचाएंगे बचाएंगे। बचाएंगे नारद जी, ये कहां की तोप है नारद जी जो बचा लेंगे? भगवान की प्रतिज्ञा के खिलाफ क्या करेंगे नारद जी? अरे गालव मुनि के पास जाएंगे क्या?
अरे गालव मुनि तो बहुत क्रोध में है इस समय, वो अगर शाप देंगे तो नारद जी की कहीं विभूति भी नहीं मिलेगी। क्या करेंगे? श्री कृष्ण के पास जाएंगे क्या? लेकिन श्री कृष्ण तो प्रतिज्ञा कर चुके हैं, ब्रह्म की प्रतिज्ञा है, तो करेंगे क्या नारद जी जो आश्वासन दे रहे हैं कि हम तुमको बचाएंगे बचाएंगे। तो नारद जी ने क्या किया कि सुभद्रा जी के पास गए, अर्जुन की बीबी और भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा, उनके पास गए और उनसे कहा कि देखो वो कल सवेरे का मुहूर्त बहुत महत्वपूर्ण मुहूर्त है, और उस समय अगर कोई स्त्री यमुना में स्नान करे और अगर कोई दीन दुखी सहायता के लिए पुकारे और उसकी सहायता करे, उसका दुख दूर करे, तो उसको अक्षय फल मिलता है। पट्टी पढ़ाया सुभद्रा को नारद जी ने। तो सुभद्रा ने कहा अरे ऐसी बात है तो मैं जरूर जाऊंगी सवेरे स्नान करने के लिए। आ गई बातों में सुभद्रा। अब फिर पहुंचे चित्रसेन के पास नारद जी और कहा कि देखो जैसा मैं करता जाऊं, क्या मैं कहूं बस वैसा तुम करना, बात बन जाएगी तुम्हारी। देखो तुम चले जाओ यमुना किनारे, वहां पहुंच जाना सवेरे होने के पहले, और वहां जोर जोर से रोना आर्तनाद करके। अरे एक्टिंग की जरूरत नहीं, जिसको मरना है उसको पता है तो वैसे ही रोएगा, हृदय से निकलेगा रोना उसके। तो देखो वहां पर एक स्त्री आएगी, तो वो तुमसे अगर वो पूछेगी कि भाई तुम क्यों रो रहे हो, तो तुम बताना मत, पहले उससे प्रतिज्ञा करा लेना कि भाई हम जो भी डिमांड करेंगे वो पूरी करना तुम। तो अगर वो प्रतिज्ञा कर ले, वचन दे दे, तब तुम कारण बताना, उसके पहले मत बता देना। सावधानी रखना, ध्यान से सुनो मैं जो कह रहा हूं। चित्रसेन ने कहा हाँ ठीक है ठीक है। अब चित्रसेन जो है वो यमुना के किनारे वो जाकर के अपना जोर जोर से मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ, आर्तनाद करके वो रोने लगा। अब सुभद्रा पहुंची नहाने के लिए और उन्होंने कहा ये कहां से आवाज आ रही है, ये कौन दुखी है। पहुंची चित्रसेन के पास, वो सोच ही रही थी कि भाई वह नहाने का तो हिसाब बैठ गया, लेकिन अब वो नारद जी ने कहा था किसी दीन दुखी की हेल्प करो तो अक्षय फल मिलेगा नहाने के साथ साथ। लेकिन अगर कोई दीन दुखी न मिला तो क्या होगा, कहाँ ढूंढूंगी मैं। तो जब वो अपना नहा रही थी और उसके बाद उनको जब ये आवाज सुनाई पड़ी तो उन्होंने कहा बड़ा अच्छा हिसाब बैठ गया अब तो, हाँ दीन दुखी भी मिल गया, देखो भगवान की कितनी कृपा है। तो अपना गई सुभद्रा उनके पास और बताओ क्या कारण है, तुम क्यों दुखी हो, चित्रसेन से पूछा। अब वो बताए ना, अरे बताओ बताओ, तुम्हारे कष्ट को दूर करने का मैं पूरा प्रयत्न करूंगी, बताओ तो। नहीं पहले आप हमको वचन दीजिए कि हम जो भी मांग करेंगे आप उसको पूरी करेंगे। मैंने कहा अच्छा जाओ, वचन दिया तुमको। तब उसने बताया कि लेकिन ऐसा है कि वो आपके भाई है ना जो श्री कृष्ण, हाँ उन्होंने हमको मार डालने की प्रतिज्ञा कर ली है। तब सुभद्रा ने कहा हम वचन दे चुके, अब तो भाई का मामला भी है लेकिन अभी शरणागत का मामला भी है, इसको वचन दे दिया। तो सुभद्रा जी ने कहा कोई बात नहीं, भैया दूज नहीं होगी लेकिन शरणागत की रक्षा होगी, तुम निश्चिंत रहो, हमने वचन दिया है हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब सुभद्रा पहुंची अपने पति अर्जुन के पास और उनसे कहा कि भाई ऐसे ऐसे हम तो जो है वो वचन दे आए और तुम हमारे पतिदेव हो, इसीलिए हमारे वचन का निर्वाह करना तुम्हारा कर्तव्य है। तो अर्जुन ने कहा कि बिल्कुल ठीक, कोई बात नहीं, शरणागत का मामला है तो इष्टदेव हो चाहे सेव्य हो चाहे कोई हो, अब कोई इष्टदेव नहीं इस समय शरणागत के सामने, कोई सेव्य नहीं, कोई स्वामी नहीं, हम रक्षा करेंगे उसकी। अब इधर ठाकुर जी पहुंचे अपना चक्र लेकर के चित्रसेन का सिर धड़ से अलग करने के लिए कि अब देखें कौन आता है मेरे चक्र के सामने, चित्रसेन का वध कर दूंगा मैं, गालव मुनि का क्रोध शांत करूंगा। अर्जुन आ गया, हे अर्जुन हट जा बीच में से, नहीं मेरे रहते हुए आप ये चक्र का प्रयोग नहीं कर सकते, चित्रसेन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं हूं अर्जुन, ये मेरा मामला है, मेरे चक्र का मामला है। हाँ ये तेरा गांडीव यहां काम नहीं करेगा, बीच में से हट जा।
तो अर्जुन ने कहा ज्यादा धौंस ना बताइए अपने चक्र की, आपके चक्र की टक्कर का हथियार मेरे पास भी है, पता है कुछ? तेरे पास कहां से आया? मेरे पास पाशुपतास्त्र है, शंकर जी से प्राप्त किया था मैंने। ये पहले ही महाभारत युद्ध के पहले ही अर्जुन ने भगवान शंकर से प्राप्त किया था ये पाशुपतास्त्र, लेकिन पूरे महाभारत के युद्ध में इसका कभी प्रयोग नहीं किया था उन्होंने। लेकिन आज अपने इष्टदेव के ऊपर वो पाशुपतास्त्र छोड़ने के लिए तैयार खड़े, और इधर भगवान अर्जुन के ऊपर वो चक्र छोड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। देखिए शरणागति के चक्कर में कैसी लड़ाई है ये, सोचिए। सब रिश्ते समाप्त हो गए और भक्त अपने प्राण प्रिय, प्राणों से अधिक प्रिय इष्ट देव के ऊपर वार करने को तैयार है, वो भी पाशुपतास्त्र का, ऐसा वैसा नहीं। और भगवान प्राणों से भी अधिक जिन शरणागत को, भक्त को प्यार करते हैं, अभी आपको बताया हमने, उनको, उनका वध करने के लिए तैयार है, अर्जुन के ऊपर वार करने को तैयार है। और दोनों ने अपना अपना मंत्र पढ़ा चक्र को ये छोड़ने के लिए, यानी हथियारों को छोड़ने के लिए। अब भगवान ने चक्र छोड़ दिया और अर्जुन ने भी भगवान के ऊपर पाशुपतास्त्र छोड़ दिया। अब भगवान शंकर भागे शिवलोक से समाधि उमाधि छोड़ करके कि अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, ये तो असमय में संसार का प्रलय हो जाएगा, ना अर्जुन का कुछ बिगड़ेगा ना श्री कृष्ण का कुछ बिगड़ेगा, और बाकी सारे संसार के लोग निरपराध मारे जाएंगे। ये क्या कर रहे हैं लोग? भागे भागे आए शंकर जी और दोनों अस्त्रों के बीच में खड़े हो गए और उनसे कहा ये क्या कर रहे हैं आप? तो पाशुपतास्त्र कहता है मैं सिर काटूंगा श्री कृष्ण का, चक्र कहता है मैं सिर काटूंगा अर्जुन का। अरे आप ये जो बोल रहे हैं तो अर्जुन का भी कुछ नहीं बिगड़ सकता, श्री कृष्ण का भी कुछ नहीं बिगड़ सकता, लेकिन आप लोगों के चक्कर में, यानी ये दोनों अस्त्र ऐसे हैं, ये प्रलयंकारी हैं। ये अगर ये टकरा जाएं आपस में तो सारे विश्व का प्रलय हो जाए। तो ये असमय में आप ये महाप्रलय लाना चाहते हैं एक व्यक्ति के चक्कर में, एक गालव मुनि को खुश करने के चक्कर में। खैर समझा बुझा करके शंकर जी ने दोनों अस्त्रों को शांत किया, लौट गए वो। अब चित्रसेन की बात बन गई, लेकिन गालव मुनि की बात बिगड़ गई। तो उनको तो बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा भाई ये तो बहन बहनोई और ये सब जीजा साला सब एक हो गए आपस में, हाँ, और हमारी बात तो बनी ही नहीं, चित्रसेन को दंड तो मिला ही नहीं। तो उन्होंने कहा मैं अभी भस्म करता हूं श्री कृष्ण को भी, अर्जुन को भी, चित्रसेन को भी, सुभद्रा को भी। और गालव मुनि ने अंजलि में पानी लिया संकल्प करने के लिए, चारों को भस्म करने के लिए। तो अर्जुन ने कहा अब क्या हो? तो सुभद्रा सामने खड़ी थी, उन्होंने कहा मैं अपनी भक्ति की शक्ति से आपकी तपस्या की शक्ति को बांधती हूं। अब तपस्या की शक्ति तो लिमिटेड होती है और भक्ति की शक्ति तो अनलिमिटेड होती है। सुभद्रा के पास वो थी और गालव मुनि के पास तपस्या की शक्ति थी। तो उन्होंने जब ये पानी लेकर के वो संकल्प किया, मंत्र पढ़ा कि चारों भस्म हो, तो अपनी भक्ति की शक्ति से सुभद्रा ने उस पानी को बांध दिया। तो गिराते रहे और एक बूंद नीचे नहीं गिरा। खैर बाद में सब समझा बुझा के उनको शांत किया गया, मामला सब रफा दफा हो गया। मैं आपको खाली ये बता रही हूं कि देखो शरणागत का सबसे पहला स्थान है महापुरुष और भगवान की दृष्टि में। इतना ऊंचा स्थान शरण में आने वाले का कि अर्जुन अपने इष्ट देव पर प्रहार करने के लिए तैयार हुआ, छोड़ दिया पाशुपतास्त्र श्री कृष्ण के ऊपर, और श्री कृष्ण अर्जुन के ऊपर उन्होंने चक्र छोड़ दिया शरणागत के पीछे। यानी इतना महत्वपूर्ण स्थान है कि शरणागत के आगे भगवान और महापुरुष को और कोई नहीं दिखता। टॉप का स्थान, सबसे पहला स्थान शरणागत का है उनकी दृष्टि में। तो ऐसी शरणागति और ऐसे स्वामी की
जो शरणागत के लिए इतनी रियायतें देते हैं, ऐसे भगवान के भी हम लोग अनादिकाल से शरणागत नहीं हुए। यानी बस जहां होना चाहिए वहीं नहीं हुए। भगवान और महापुरुष ये दो जिनसे हमारा काम बनेगा और जिनका कोई स्वार्थ नहीं हमसे, फिर भी वहां हम शरणागत नहीं हुए। और ये गधों की, कुत्ता बिल्ली गधा सुअर, सब की शरणागति हमने अनादिकाल से अब तक की, क्योंकि हर शरीर में हम जा चुके हैं और इनके स्वार्थ का अनुभव भी करते हैं कि दिन रात खून चूसने पर लगे रहते हैं संसार के लोग जिनके हम शरणागत हो रहे हैं, अपना स्वार्थ हल करने में लगे रहते हैं। फिर भी हम वही नाक रगड़ते हैं, वही सिर झुकाते हैं, उन्हीं की शरणागति करते हैं। और ऐसे अकारण करुणा के जो भंडार हैं महापुरुष और भगवान, उनकी शरणागति नहीं करते। सोचो क्या हाल है हमारा। तो शरणागति नहीं करते तो फिर कृपा भी नहीं होगी। कृपा चाहिए तो शरणागत होना पड़ेगा। शरणागत नहीं होगे तो कृपा नहीं होगी। तो भगवान की ये सब कृपाएं शरणागत के प्रति होती हैं। इन सब कृपाओं को पाने के लिए बस एक ही जो है शर्त हमें पूरी करनी है, वो है शरणागति। और कुछ नहीं मांगता भगवान, क्योंकि कुछ हमारे पास देने के लिए है भी नहीं। हम क्या देंगे भगवान को? संसार में अगर किसी व्यापारी से आप कहें, कपड़े के व्यापारी से, जरा 10 साड़ियां दे दो, और उसने दे दी, ये क्या है? ये साड़ी का बंडल है। अरे मैं इसको नहीं पूछ रहा हूं, ये ऊपर क्या कागज है? ये साड़ियों का बिल है जनाब। क्या मतलब? अरे मतलब ये 15,000 की साड़ियां हैं। 15,000? हमारे पास तो 15 रुपया भी नहीं है। लाओ बंडल। छीन के ले गया, वो गाली देता हुआ लौटा। साड़ियां दे दो 10, अब पास में 15 रुपए भी नहीं है। कैसे कैसे बेवकूफ चले आते हैं। देखो, मूल्य नहीं दिया तो उसने सामान नहीं दिया। ऐसे ही अगर भगवान जो ये इतनी कृपाएं करते हैं हमारे ऊपर, शरणागत के ऊपर, अगर वो कहें भाई बदले में तुम भी तो कुछ मूल्य दो, हाफ रेट 1/4 कुछ तो दो, तो क्या है हमारे पास भगवान को देने के लिए? इन कृपाओं के बदले क्या देंगे हम? ये शरीर, ये मलमूत्र का पिटारा, गंदा शरीर, मटीरियल शरीर, माइक शरीर, मन, अनंत जन्मों के अनंत पापों से युक्त घोर गंदा मन, ये क्या भगवान के लायक है? ये देंगे हम? बुद्धि, वो तो और माशाअल्लाह है, अनंत जन्मों की बिगड़ी हुई। इसी बुद्धि देवी ने तो हमारे अनंत जन्म बर्बाद किए हैं। अनंतानंत संत मिले, अनंतानंत भगवान के अवतार मिले, लेकिन इन्हीं बुद्धि देवी के कारण हम उनकी कृपाओं से वंचित रहे। क्या है हमारे पास भगवान के लायक, उनकी कृपाओं के लायक, जो हम देंगे? सारे संसार का सामान, वो भी सब मटीरियल है, और फिर भगवान का ही है, तुम क्या दोगे उनको? एक भक्त कहता है, रत्नाकरस्तव गृहं गृहिणी च पद्मा किम देयमस्ति भवते जगदीश्वराय। राधाहृतो हि मनसोस्ति दैन्यं तन्मे गृहाण पद पंकज मर्पितम ते। हे श्री कृष्ण, मैं आपको क्या दूं? क्या है मेरे पास आपको देने लायक? क्योंकि रत्नाकर तो आपका घर है, क्षीर सागर में आप रहते हैं, जहां रत्नों का भंडार भरा पड़ा है। और महालक्ष्मी वो आपकी श्रीमती है, जिन महालक्ष्मी के चरण के नाखून की चमक की एक किरण के बराबर भी कुबेर की समस्त संपत्ति मिला करके भी नहीं है। वो महालक्ष्मी तो आपकी दासी है, चरण दबाया करती है। और वैसे भी आप सारे संसार के स्वामी हैं, जगदीश्वर हैं, तो आपको देने लायक मेरे पास है क्या? हाँ, एक चीज है मेरे पास जो आपके पास नहीं और मेरे पास है। उस मामले में मैं धनी हूं, आप गरीब हैं। वही चीज मैं आपको दे रहा हूं। भाई क्या ऐसी चीज है जो जीव के पास है, भगवान के पास नहीं है? तो भक्त कहता है, महाराज आपके पास मन नहीं है,
मेरे पास मन है, आपके पास मन नहीं है, क्योंकि राधा हृतो ही मनसो। विश्वानुनंदिनी श्री राधिका जी ने आपके मन को चुरा लिया है, तो आप बिना मन के हो गए। पहले आपके पास मन नहीं था। अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो ह्यक्षरात् परतः परः, वेद कहता है बिना मन के हैं भगवान। लेकिन मनश्चक्रे, भागवत में लिखा है भगवान ने मन बनाया, लेकिन आपके भाग्य में नहीं था, इसीलिए वो फिर चोरी हो गया। तो महाराज ये मन मैं आपको दे रहा हूं, है तो अनंत जन्मों की गंदगी से पापों से युक्त, लेकिन अब जैसा है आप ले लीजिए। जो चीज आपके पास नहीं है वो मिल रही है, तो जैसी मिल रही है ले लेना चाहिए। तो यही मन भगवान को हम दे देते हैं, बस ये कमाल करते हैं उनकी अनंत कृपाओं के बदले। और इस मन को, ये जो अनंत जन्मों का गंदा मन है, भगवान इसको शुद्ध करते हैं, साफ करते हैं, उसमें फिर अपनी दिव्य शक्ति देते हैं, इसको दिव्य चिन्मय बना देते हैं, और फिर हमको वापस कर देते हैं, ताकि इस दिव्य मन से हम उन दिव्य भगवान का चिंतन कर सकें। अभी तो हम जो करते हैं चिंतन, ये प्राकृत चिंतन है। तो सोचो ये कौन सा मूल्य हुआ भगवान की कृपाओं का? ये कोई मूल्य हुआ? हमने गंदा एक मन दिया, उसको भगवान ने धो करके और दिव्य शक्ति संपन्न करके हमको वापस कर दिया। अरे किसी धोबी को आप कपड़े दे धोने के लिए, और वो बिना धुलाई लिए आपके कपड़े धो करके दे जाए, तो आप कितना एहसान मानेंगे उसका? कितना भला आदमी है, धुलाई नहीं ली, हमारे कपड़े धो के दे दिए। और भगवान ने इस अनंत जन्मों के गंदे मन को शुद्ध किया, फिर उसमें दिव्य शक्ति डाल करके उसको दिव्य बनाया, अलौकिक बनाया, और फिर हमको वापस कर दिया। तो भला बताओ हमने क्या मूल्य दिया भगवान की कृपाओं का, जो हम कहते हैं आप व्यापारी हैं, हमने कुछ किया तब तुमने कृपा की। तो इस प्रकार हर तरह से सिद्ध हो गया कि भगवान अकारण करुण ही हैं, जो हमारे बिना कुछ किए कृपाएं करते हैं, अनंत कृपा करते हैं। ये शरणागति भगवान की कृपा का कोई मूल्य नहीं है। भगवान की कृपा फ्री फंड में मिलती है, लेकिन शर्त ये है कि ये शरणागति ठीक ठीक करनी होगी। और ठीक ठीक शरणागति का क्या स्वरूप है, उसके लिए क्या करना होगा, क्या जानना होगा, अब इन सब प्रश्नों का उत्तर कल दिया जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की।